ये क्या बात नहीं। उनके बोले वसुदेव जी के पिता ने सुरसन है, आपका क्या धर्म रहो, वो किसी को नहीं, मुझे तो पसंद करते हैं। हाँ, और आपकी सेवा करो स्वीकार, बाकी किसी की सेवा नहीं है। रोहिणी ऐसा थी, वो सुरसन के घर में जाकर सेवा कर जाते थे, तो कोई नहीं जा सकता, वो तपस्वी नहीं। तो सुरसन के सदन में रोहिणी अकेला रहती थी, और कंसन भी उनको अलाउ करते था, फ्री पास दिया था, जेल में जा सकती आ सकती। बड़े घटना था, लेकिन उनको संशय था, वो ही जाती थी। बोले कि नहीं, आपकी पूरी गवर्नमेंट मेड सर्वेंट आकर आपको सलाह करनी है, मैं बता दी। रोहिणी नहीं जाती थी, प्रतिदिन उनके लिए प्रसाद बनाती थी, घर झाड़ू करती थी, वस्त्र साफ करती थी, पानी होती थी, सब व्यवस्था रहती थी। छह पुत्रों का निधन होने के बाद में एक दिन देवकी ने उनकी चरण पकड़ के बोल दीदी, इस हतभागिनी उस दिन मर जाता, भैया हमको पता नहीं, वो पूरी चीज़ें समझ को उसको मुँह में हाथ दी। तो नहीं, देखो जिस दिन से मैंने इस घर में आया, बच्चे के साथ किया था, मेरी वजह से मेरे सारे बहन से काम करना जाने गए। अब तो ये भी सहारा बन, क्योंकि उनके वंश में और कोई नहीं है। शिवसेन का वंश लोप हो जाता है, पूरा प्रतीक हो जाएगा। शिवसेन के 10 पुत्र थे, 10 पुत्र में किसी के नहीं संतान, किसी का संतान नहीं होता, बड़े थे और उनके सबसे ज़्यादा पुत्रियाँ थी, और उनके भी किसी संतान नहीं होता, और जब किसी संतान होते थे वो उसे मारे जाते थे। पता नहीं वंशलोप हो जाता है। आप ही अकेले हो, अपनी पत्नी हो, तो आप चाहते भी हो जाते, तो आप लोगों की मांग करेगा। तो उनके कहने पर देवकी माँ के बहुत पर रिक्वेस्ट करने पर रोहिणी के करने लगी, और वो अंतर्गति हुई। तो वसुदेव और देवकी बहुत समझा बुझा कर नहीं जाना चाहिए, मुझे बचाना होगा, मनुष्य को बचाने के लिए दूर जाना होगा, पता चलेगा मैं कहाँ जाऊँगी, स्वयं परशुराम बोले, नंद जी हमारा भाई है, वो ज़्यादा दूर नहीं, वो व्यवस्था करेगा, किसी गाँव को पकड़ेगा, चेक करेगा, बहुत शत्रु थी। उनके घर में आई, व्हाइट ड्रेस पहनी, कुसुम ड्रेस पहनी, धोती कुर्ता पगड़ी बांधी, एक गाड़ी का तो घोड़ा था वसुदेव जी का, उसके ऊपर सवार करके कोई पहचान नहीं पाया। बोले कोई जान नहीं किस पे जा रहा है, क्या जाऊँ मैं फ्री हूँ और उसी के ड्रेस पर, लेकिन कोई पहचान लगा देखने से पता जाऊँगा। शर्म के मारे इतने नीचे करके तो करके उनकी से भागते, भद्र पुरुष है, लगता है वेशभूषा से बड़े भद्र पुरुष है, हाई थी कलर, लेकिन इतने भाग्य हमारे बीच में है, हम लोग बचाते कोई नहीं जानते। नंद से आपके घर में गया, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है जसोदा कोई दूर संपर्क होंगे, नियर रिलेशन तो मुझे पता है, कोई दूर संपर्क होंगे और कोई विशेष बात मिलने आए होंगे सर, तो चले गए।
कोई कुछ गाड़ी को ऐसे छोड़कर चले, बोले घोड़ा खड़ा था बाहर में, तो उनको तो नंद बाबा के सेवक ने उनको संभाले, थोड़ा बांध के रखे, पार्किंग में रखे। तो उठ करके सीधा रोहिणी के पास पहुंची। रोहिणी ने जसला के पास पहुंची, जसला को जाकर तुरंत पकड़ ली। जसला चुप करके देखी, एक माता जी को पता लगी ये छिपाओ को एक सेकंड में वो कैसे, वो देखते ही वो अपन भाई सकता है, मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूँ। जसला देखिए दीदी आप पहले कई बार मिले हैं, गोकुल आए हैं अनेक बार, नंद जसोदा भी मथुरा गए हैं अनेक बार मिले, अनेक बार इमीडिएट क्वेश्चन बोले आप इससे ऐसी चीजें रोने लगी, रो करके सब बताने लगी सुनी करते जरूर नहीं तो पता था वही चर्चा होगा। तो उसी दिन से उसी समय से जसोदा ने बड़े बहन के रूप में स्वीकार किया, उनके चरण पकड़ के बोला मुझे शपथ करो एक बार, आज से मैं आपकी सेविका हूँ, आप बच के रानी, अगर ये स्वीकार नहीं करोगे तो मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगी। दिवस होकर के मेरे माँ की उम्र की है और मैं तेरे शरण में आई हूँ बचने के लिए, मुझे ऐसा क्यों कर रही है। वो बात अलग है, कोई किसी की शरण में नहीं है, हम तुम्हारे शरण में भगवान ने आपको भेजे हैं, हमको शरण आता, आपको संता था, हम आपको शरण में मानना ही बड़ा आवश्यक है। कि मैंने बंदगी अंदर जाएंगे तो रोहिणी की शरण तुम्हारे रूप में चली गई। जसोदा ने सारे बताया कि नंद बाबा जसोदा दोनों आकर हाथ जोड़कर खड़े हैं, बोले आज से ये दासी के रूप में स्वीकार किया, आज से व्रत की रानी आप। मैं पूर्णिमा से तो आई थी देवी के रूप में, लेकिन आप आए सच में रस की संचालिका रानी के रूप में आती है। तो उसी दिन से और सारे आदिवासियों को बुलाकर इंट्रोडक्शन करा दी। रोहिणी की लगा कि जैसे सदा के लिए यहीं के हैं, तो नया आकर के नहीं से नहीं अपने घर अपने ही से माना। और उसी दिन वृंदावन में पवित्र कार्तिक मास में, और वो भी आज चतुर्दशी है, काल पूर्णिमा, बस एक दिन रह गया, काल पूर्ण है, कार्तिक काल पूरा होगा, एक ही दिन बचा है आप लोग आए। तो कम से कम आए इस पंचक में, इस रास पूर्णिमा का अवसर पर वृंदावन के, इसलिए आप सभी को स्वागत है। और क्योंकि आप लोग सीधा वृंदावन में विशेष शुभ अवसर पर आए, तो इसलिए आप किसी चरण में अगर प्रणाम स्वीकार करें। उधर से मैं सोच रहा था क्या कहें, क्योंकि महीना भर हम बोलते रहते हैं, कई ग्रुप आते रहते हैं, ये जितनी लीला हम सुने तो सब बोलते हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो बोला रोहिणी वाला आ रहा है, रोहिणी के लिए रोहिणी की बात करना चाहिए। सचमुच आप लोग को पता होगा कि नहीं, ब्रज के रानी जसोदा नहीं, ब्रज के संचालिका ब्रजरानी के रूप में रोहिणी दीदी को माना जाता है, उसकी ब्रज की रानी माना जाता है। अंत तक पूरे ब्रजवासी उन्हीं की श्री पूर्णमासी देवी से नीचे इन्हीं के सम्मान पूरे ब्रज
नंद बाबा यशोदा उनसे आयु में बहुत अधिक उम्र में, उनके पिताजी की उम्र में होंगे, लेकिन वजेश्वरी माता ने रोहिणी को हमेशा दीदी करके बोला। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रियाणी आयु भी बड़ी थी यशोदा, लेकिन वर्ण में तो वैश्य थी और ये वैश्य थी यशोदा। इसलिए उनको हमेशा बड़े बहन को सम्मान देते थे। और कृष्ण के आईडी ग्रुप देखा जाए तो मथुरा वाले जन्म ग्रुप वहाँ से आए ट्रांसफर हो, लेकिन बलराम जी के पक्के यहीं उनके बाद सर्टिफिकेट नहीं कर पक्का उनका जन्म स्थान गोकुल महावन, क्योंकि उनके माता जी यहीं आ गए थे। और संसार में ब्रज की कथा को फैलाने के लिए विशेष करके भगवान कृष्ण की जो अपने रानियां थी पाट महिषीगण, उन लोग के बारे में ब्रज का पता नहीं था करने का, उनको भी सबको प्रचार करने का जो मुख्य स्रोत है उनकी ब्रज के ज्ञान उनको सबसे ज़्यादा था। बाकी ब्रजवासियों की कथा लेकिन पीछे पिक्चर नहीं थे, वो बहुत ही बोल सकती थी। तो अगर हम ब्रज के बारे में जाने, कृष्ण बलराम के बारे में जाने और रोहिणी माता जी के बारे में नहीं जाने तो इनकम्प्लीट, अपूर्ण बताना है। रोहिणी के बारे में जानने से तो आप लोग तथा कथित रोहिणीवासी हैं, नाम तो कुछ कम है, नाम अपने आप में कुछ कम बात नहीं है। अजामिल ने बाई मिस्टेक लड़का का नाम नारायण रख दिया था, कर गया कि तो आपका पता ना बाई मिस्टेक हो किसी को रख दिया, आपके स्थान का नाम रोहिणी रोहिणी तो साधारण बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। यस, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और बलराम जी के नित्य माता रोहिणी देवी, रोहिणी देवी के बारे में मैं थोड़ा बहुत इधर उधर सुना हूँ, थोड़ा चर्चा करने की बात करेंगे आप, क्योंकि ब्रज के मुख्य अभिभाविका है रोहिणी देवी। ऐसे उनके जन्म जो थी, उन्होंने राज परिवार की थी, जो कौरव हस्तिनापुर वाले कुरुवंश की थी, कुरुवंश की कौरव। वहाँ से वसुदेव जी के अनेक पत्नी थे, अनेक पत्नी में से रोहिणी भी उनकी एक पत्नी है। क्योंकि वो राजघराने से थी तो उनका पालन पोषण प्रशिक्षण राजभवन में हुई थी, तो इसलिए उनके स्वभाव में सहज शासन करने का स्वभाव थी। शासन करने का मतलब कंट्रोलिंग नेचुरल था उनके पास देखने में, लेकिन कंट्रोलिंग कैसे करती थी अभी सुनेंगे। हम जैसे कंट्रोलिंग देख जांच करके पीट करके भगा कर ऐसे नहीं। उनके रूप के बारे में वर्णन आता है, पतली थी, मोटी नहीं थी, हाइट कम ज़्यादा है, कृष्णकाय, उच्चकाय,
तप्त कांचन गौरवर्ण, बिल्कुल पिघले हुए सोना के से गोरे तक शरीर थी, पतली थी और ऊंची थी, और सुंदरता तो अपने आप में थी ही, विशेष करके उनके भाव उड़ाती और आंख आकर लोग काम करती। उनके मथुरा में थे, कैसा थे उसका वर्णन नहीं है। जितने दिन ब्रज में रहे, किसी ने कई एक दिन भी देखा नहीं कि उनके विशाल ललाट में भाल में आकुंचन आ गया। समझते ना, सिकुड़ जाता ना। क्यों सिकुड़ जाता? चिंता नहीं, टेंशन नहीं। तो कोई टेंशन हमको, हाँ मतलब आकुंचन आना ललाट में, मतलब कुछ चिंता पड़ी, क्या करूं, अब क्या करना, इसमें ललाट सिकुड़ता है ना। तो इस प्रकार का ललाट में कभी कोई आकुंचन नहीं देखा गया, नहीं आया था। ना तो उनके वक्र भक्ति जो साधारण था, इसे कभी टेढ़ी हुआ था, कभी नजर उनका टेढ़ी नहीं हुआ है, कभी उनके हंस जैसे कुजन कंठस्वर कभी कठोर नहीं बना, कभी नहीं। लेकिन शासिका थी, शासिका मतलब शासन करने वाला थी। कैसे शासन करती थी, कैसे कभी इस प्रकार अस्मित हास्य, कभी मुख पर लटका हुआ चिंता, कभी ऐसा कभी नहीं निकाली, हमेशा स्मित हास्य दिखती थी। लेकिन आश्चर्य यही था कि उनके सस्मित कोई मुस्कान को मुंह से कोई बोली तो दूसरी बात है, उसके आंख से कोई इशारा, कोई संकेत कर दे, उसको कोई अवज्ञा करने का ताकत किसके पास नहीं, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। क्यों? अमित स्नेह में, इतने स्नेह ममता। सेवक सेविकाओं में, दूसरे संबंधियों में अनेक बार गलतियां होती है, स्वाभाविक। हम लोग गलती पग पग पर भूल करते थे, गलती करते तभी गलती करते। लेकिन घनी रानी में विशेष गुण था, किसी के गलतियों को उनका नहीं मानते थे, अपना मानते, उनको मेरा है तेरा नहीं। सरासर गलती उन्होंने किया, वो उनको बोले नहीं तेरा नहीं, मेरा है, मैंने तुझे इस कदम नहीं करा। दूसरे के गलती को हमेशा आप नहीं मानते। पहले गुण देखिए शासक, कैसे शासक बनते, कभी अंगुली उठा करके सुने गलती किसी को, हमेशा कितनी भी अवगुण गलती किसका हो, क्या मानती थी, और उनको गोद में लगाकर बोलती हाय हाय मेरे वजह से इसे कष्ट उठाना पड़ा, गलती उनका है, ये स्वभाव। किसी को कभी मैं बोला तो स्वर कभी कठोर नहीं हुआ, डांटती तो नहीं थी। कितने बड़े भूल हो जाए, उनको उठाकर भूल को अपना मान करके उनको सांत्वना देते। सभी को यही अनुभव होता था, छोटे से बड़े तक, कि हमारा शिखर से हुई प्राण की संभालने के लिए ये अवतार ली हुई है, उनका अवतरण के लिए इसके लिए हुआ है। आवाल वृद्ध वनिता, बुढ़े बच्चे, वृद्धाएं, बालिकाएं, और कोई भी उम्र के सेवक सेविका तक केवल उन्हीं रोहिणी माँ के पास अपने हृदय को खोल कर कुछ मन कथा बोल सकते थे। और किसी के पास यहाँ तक कि पत्नी पति के सामने भी संकोच कर बैठे, लेकिन निसंकोच अनावरित रूप से अपने मन की कथा को रोहिणी के पास कर सके। और वो सबके मन के हिसाब से सबको सांत्वना प्रदान करती थी और व्यवस्था भी देती थी। ये दक्षता उनके पास थी। इसलिए जिस दिन से उन्होंने मथुरा आई, मथुरा आने का भी विवश था उनके पास। वसुदेव जी के 18 पत्नी थे, 18वां पत्नी 18th पत्नी है देवकी, सबसे जूनियर मोस्ट।
1812 ये सब सुनिए। लेकिन देवकी आई तो दुख आई, नहीं तो वसुदेव जी का बहुत सम्मान था, मतलब देवता जैसा पूजा करते थे लोग। और क्योंकि जिस दिन शादी हुआ विदाई के समय देववाणी हुआ, कंस जो गाड़ी चला रहा था वो स्टीयरिंग छोड़ करके गला काटने के लिए उतरा, और उसी दिन से तो वसुदेव को बड़ा मुश्किल से ये कह करके बचाया कि क्यों रोहिणी को मारेंगे, रोहिणी को तो डर नहीं, हमें उनके संतान से डर है, संतान होते ही आपको दे देंगे। इस वचन के साथ एक संतान दिए थे, छन से वापस कर दिया था, लेकिन नाराज जी जाकर के उनको चढ़वा दिए, उनको मरवा दिया और जेल में डाला। उनको पैदा होते ही मारता था। 5 संतान को मार चुका था। सठा नहीं 6 संतान को मारा था। सठा श्री बलराम थे, वो देवकी माँ के गर्भ में आए थे और वो ट्रांसफर हो गए रोहिणी माँ के गर्भ। तो मथुरा में सबको लगा, कंस को वही लगा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो गया तो, लेकिन रोहिणी देवी जब कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डाला, उसी दिन उसके पहले दिन रात को बहुत बड़ा दंगा हंगामा चला हुआ था राजभवन में। कई यदुवंशी कुमार मारे गए थे और कंस अपने पिता अग्रसेन को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। राजा थे, राजा अग्रसेन को कारागार में डाला था। इस कारण से अधिकांश बड़े बड़े पोस्ट यदुवंशी परिवार स्वतंत्रता छोड़कर से राज्य चले गए। वसुदेव जी और सुरसेन वंशीय जो लोग थे, कंस राजा बनकर के सबसे पहले आइन लगाया कि सारे उनके राज उनके संपत्ति है जो ये उनके बपूती नहीं है, सब राज परिवार में सब झड़प दिया गया। सब राजा ले लिया, चल अचल संपत्ति को ले गया, जब्त कर लिया। वसुदेव जी के 9 और भाई थे, 10 खड़े हो सब सारे बंद तो कर लो। वसुदेव जी बोले 2 काम करो, एक तो हो सके अपना भाई के उनके अपने घर चलना, वहाँ जाओ, नहीं तो कोई सुविधा लेकर के जाओ और प्लस रहेंगे बहुत बड़ी सोची यद्यपि उनमें से अधिकांश मथुरा के रहते हैं, देवक महाराज के सातों बेटी तो मुस्लिम से नहीं, देवकी के सगा बहन 7 जो सब हिंदू नहीं, सब को वाइफ सभी बहन को वाइफ सभी उनके स्वभाव में ही सबसे बड़ा गुण था, किसी का कभी निंदा करना तो बहुत भूल उस दिन का चिस्सा तरह से इस विज्ञान से विशेष और सभी को सेवा करने की हमेशा समाज में जल लगाएंगे, गाय रखने वाली वो बैठा करके उनके समाज केस में जमा सड़क में
जन को हृदय में ही 2 मिनट सबके अंतर शासन कोई उनका इशारा कभी आदेश को कभी साहस कर नहीं सकते बोली के वास्ते वो वेदवा इतने सबका कृष्ण ने जितने अधिकांश साथी जाने पर कैसे किया जाएगा क्या किया जाएगा